हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सी है? तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी। भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो ये पहुंचता है पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर सी। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो यह है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। किस मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, किसी के काल में नहीं, ये हुआ था अकबर के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अकबर के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, शिमला समझौता हुआ। तो शिमला समझौता हुआ था भारत पाक के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। शिमला समझौता भारत पाक के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ ही अर्थों में भारत मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ ही अर्थ में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये व्यवसाय था पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? तो ये संबंधित था उराव से, ऑप्शन नंबर सी। उराव से। ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? उराव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ये है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, संसद के योग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। संसदों की योग्यता संबंधी विवाद का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो यह है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो यह है भारतीय न्यायिक सेवा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय न्यायिक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है? तो यह है ढलवा लोहा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा ढलवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ढलवा लोहा सबसे नवीनतम कोटि की है। ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि की होती है। ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि की लोहा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है NaOH, ऑप्शन नंबर सी। NaOH। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है? तो ये टैरिफ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर टैरिफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क सेल में होता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन नंबर ए।
शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी का, ऑप्शन नंबर बी। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी का, जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और सबसे अधिक बैगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अस्थायी कण है, तो ये अस्थायी कण है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1932 में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है डी, ऑप्शन नंबर डी, वाट। कौन सी ऊर्जा का मात्रक नहीं है? वाट। वाट शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? इसका नाम है क्वेंटास, ऑप्शन नंबर सी, क्वेंटास है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्वेंटास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 11, ऑप्शन नंबर बी। फुटबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो ये देन है शून्यकाल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रेष्ठ कृति द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की थी? तो ये क्या था? लियोनार्डो द विंसी, ऑप्शन नंबर डी। द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की थी? लियोनार्डो द विंसी क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वियना में, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशवा वंश की स्थापना की थी, तो ये किए थे बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन नंबर सी। पेशवा वंश की स्थापना किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता है, तो ये उत्पादकता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो ये समानता थी पशु बलि का विरोध, ऑप्शन नंबर ए। जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? पशु बलि का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकता का क्या अर्थ है? तो एकता का अर्थ है तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भू अनुदान। एकता का क्या अर्थ है? तनख्वाह के बदले सैनिक को दिया जाने वाला भू अनुदान। एकता को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दु असप्पा सी असप्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ किए थे जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी। दु अस्पा सी अस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टैग अथवा कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? तो ये मृदा है पॉडजोल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी है? पॉडजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बांगर मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बांगर मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोशिका विभाजन होता है? तो ये कोशिका विभाजन होता है मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोशिका विभाजन होता है? मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है जस्ता को, ऑप्शन नंबर ए। शुष्क सेल में किस तत्व को कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है? जस्ता को। जबकि कार्बन को एनोड में किया जाता है, कार्बन को एनोड में, जबकि जस्ता को कैथोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय की गणना
केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय प्राणी है? तो ये बहुकोशिकीय प्राणी है स्पॉन्ज, ऑप्शन नंबर ए बहुकोशिकीय प्राणी है स्पॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा स्थित होता है, तो ये होता है समुद्र तल पर, ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा समुद्र तल पर स्थित होता है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर ए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भवदारी में, ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? भदवारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी का, ऑप्शन नंबर बी टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडीज का। अगला प्रश्न देखेंगे, तितली को कहते हैं, तितली यानी कि स्प्लीन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं रक्त बैंक और आरसीबी का शमशान घाट, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, विश्व की पूरी जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 17.5%, ऑप्शन नंबर ए विश्व की पूरी जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ऑप्शन नंबर बी भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी किस अधिनियम के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी? 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में शुरू हुआ था, विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, पिकिंग किनका पूजनीय स्थल है? तो ये पूजनीय स्थल कन्फ्यूशियस का है, ऑप्शन नंबर ए पिकिंग किनका पूजनीय स्थल है? कन्फ्यूशियस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप ऑफ 7 G7 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1985 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी G7 की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम विकास इतिहास की खोज किसमें की गई है? तो ये की गई है मेढक में, ऑप्शन नंबर सी प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज किसमें की गई है? मेढक में। प्राचीनतम विकसित इतिहास की खोज किसमें की गई है? मेढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाली तार नहीं चमकता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।